क्लियर है ये चीज़ आपको? तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था। ठीक है जी, क्या बताया था आपको कि AMT जो है वो किस पे एप्लीकेबल होगा? AMT जो है वो सारे एसएससीज पे एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट कंपनी पे। ठीक है जी, तो अब कब एप्लीकेबल कब होगा? तो एप्लीकेबल होगा अगर कोई एसएससी, ये वाला एसएससी कंपनी को छोड़ के दोनों शर्तें अगर पूरी करता है। तो पहली क्या है कि वो क्लेम कर रहा हो, वो डिडक्शन क्लेम कर रहा हो किसमें? 10AA में, 35AD में, 80JJAA में, 80QQB में या 80RRB में, और उसकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो कितनी है? वो है मोर देन 20 लाख की। तो हम एडजस्ट टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? तो आप सबसे पहले तो क्या करना है, क्वेश्चन में फ्रेमिंग कर दूंगा अभी आपको। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको AMT का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने 10AA में, 35AD में अगर छूट क्लेम कर रखी होगी तो वो आपको क्वेश्चन रीड करते ही समझ में आ जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल करने। तो पहले तो आप क्या करें, पहले आप टैक्स निकालें एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। पहले आप क्या करें, पहले आप टैक्स निकालें एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। ठीक है जी, तो जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालने होंगे वो निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो वो हमने निकाल ली भाई, हमने लिखा है SEZ की इनकम यहाँ पे इतनी है, इसमें 10AA की छूट इतनी मिल जाएगी तो इतनी इनकम हो गई। फिर हमने कहा 35AD के बिजनेस की इनकम इतनी है, इसमें से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD की, ये लेस हो जाएगी, तो यहाँ पे ये आ गई। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम पे क्या कर लीजिए आप, टैक्स कंप्यूट कर लीजिए। टैक्स कंप्यूट जैसे भी आपको आता है, ये इंडिविजुअल का निकालना बताया स्लैब रेट के हिसाब से, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबका कैसे करें आप, टैक्स निकाल लीजिए। सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो सरचार्ज लगा दीजिए, फिर आप एजुकेशन सेस जो है वो ऐड कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है कैलकुलेशन एज पर AMT। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे टैक्स एज पर टोटल इनकम। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। तो टोटल इनकम कितनी आ रही है, वो आपकी टोटल इनकम ये हो जाएगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसका थोड़ा हिंट दे दिया था। ठीक है जी, तो टोटल इनकम आपने निकाली, इसमें ऐड कर देंगे आप जो डिडक्शंस आपने क्लेम कर रखी है 10A में और 35AD में, वो हम ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे इसमें से क्या, हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो मुझे मिलता इस एसेट पे अगर मैं इसको 35AD के लिए यूज़ नहीं करता। क्लियर है? तो वो आप क्लेम करने के बाद यहाँ पे आ गई आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा की आ रही है तो एक कंडीशन तो ये पहले ही फुलफिल कर चुका था, तभी तो आप AMT के प्रोविजन से भी क्या कर रहे थे, कंप्यूट कर रहे थे। अब आप देखिए क्या इसकी जो यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम है वो 20 लाख से ज़्यादा है। अगर इसकी एडजस्ट टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा है तो फिर इस पे AMT के प्रोविजंस क्या हो गए हैं बॉस, इस पे AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं। ठीक है, तो सर AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए तो इसका मतलब क्या है, अगर आप पे AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं तो जो इस असेसी को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, वो कितना पे करना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अगर AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो इनकम टैक्स पेएबल बाय एनी पर्सन, मतलब कि एनी पर्सन एक्सेप्ट कंपनी, यहाँ पे बात कर रहे हैं, कितना होगा वो, मैं दो चीज़ें लिखूंगा, इन दोनों में से जो भी क्या होगा आपका हायर होगा, आपको उतना टैक्स सरकार को क्या करना है, पे करना है। ठीक है जी, तो पहला क्या है, पहला तो वही है जो इनकम टैक्स आपका निकल रहा था नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, जो आपका इनकम टैक्स निकल रहा था नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, तो इनकम टैक्स पेएबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। ठीक है जी, और हमने यहाँ पे क्या लेके आए हैं, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट दे रखी है 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे ये बात, इस पे क्या है, इस 18.5 के ऊपर सरचार्ज वाली जो चीज़ है, सरचार्ज वगैरह सब अगर एप्लीकेबल है तो वो सरचार्ज भी आपको देना पड़ेगा, सरचार्ज अगर है एप्लीकेबल तो देना पड़ेगा, प्लस 4% आपको सेस भी इस पे देना पड़ेगा। मान लीजिए मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो बाय चांस अगर आ रही है, लेट सपोज 35 लाख, कितनी आई है मेरी एडजस्टेड टोटल, सॉरी 35 लाख तो नहीं, मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम आ रही है लेट सपोज 1 करोड़ 20 लाख, कितनी आ गई,
1,20,00,000। तो सबसे पहले आप क्या करें जी, सबसे पहले आप 1,20,00,000 का आप क्या करें 18.5% निकालें। तो 1,20,00,000 का क्या करेंगे आप लोग 18.5% निकालेंगे। फिर ये जो 18.5% आएगा इस पे क्या करेंगे आप, ये जो वैल्यू आई है आप इस पे क्या करेंगे आप सरचार्ज लगाएंगे आप। कितनी इनकम है, एडजस्ट टोटल इनकम कितनी है आपकी 1,20,00,000। तो कौन से वाले स्लैब में आ रहा है ये आ रहा है आपके 1 करोड़ और 2 करोड़ वाले स्लैब में। तो जी कितना सरचार्ज लगेगा 15% इस पे सरचार्ज लग जाएगा आपका। तो वो सरचार्ज यहाँ पे ऐड होगा और फिर आप ऐड कर देंगे यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ कितना 4%। तो ये आपका निकलेगा टैक्स एज पर AMT प्रोविजंस। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा आपको चेक करना है और जितना भी होगा आपका उतना आपको हाईएस्ट टैक्स फिर क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात किस में लिखी गई है इनकम टैक्स पेबल वाली, ये आपकी लिखी गई है सेक्शन 115JC में। कहाँ पे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 115JC में। ठीक है जी, तो अगर सबसे पहले तो आप देखिए इंडिविजुअल HOF, अगर आप पे AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल कब होंगे, अगर आप 2 कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं। तो अगर आप दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो फिर आप जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे वो कितना पे करेंगे, वो आप पे करेंगे हाईएस्ट ऑफ दिस टू, मतलब कि इनकम टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस या फिर 18.5% ऑफ एडजस्ट टोटल इनकम। और अगर सरचार्ज वगैरह एप्लीकेबल है तो सरचार्ज भी क्या करेंगे आप लोग एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, सरचार्ज एप्लीकेबल है तो 4% तो हर बार होगा ही सही आपका। सरचार्ज के लिए आपको क्या देखना है अब, सरचार्ज के लिए आपको देखना है अब कि ये मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है। ठीक है जी, अगर एडजस्ट टोटल इनकम आपकी 50 लाख से कम की है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%। तो ऐसे आपको वो रेट्स जो हैं वो क्या करनी है आपको फॉलो करनी है। ठीक है जी, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो नेक्स्ट आपको एक पॉइंट आता है इसमें जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं AMT क्रेडिट। मतलब क्या बोलते हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का सरकार के द्वारा आपको क्रेडिट दिया जाता है। वो क्रेडिट क्या दिया जाता है मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूंगा और आपके साथ में पहले एक क्वेश्चन ही फ्रेम कर रहा हूँ ताकि आपको ईजीली जो है वो क्या आ जाए समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं क्या प्रीवियस ईयर, यहाँ के लिए हमने क्या दे रखे हैं आपको प्रीवियस ईयर दे रखे हैं। मान लीजिए आपका जो प्रीवियस ईयर है ये है 13-14, फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में बताता हूँ आपका 14-15, फिर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19। ठीक है जी, ये आपकी क्या है प्रीवियस ईयर है। यहाँ पे आपका निकल रहा है मान लीजिए टैक्स एज पर AMT के प्रोविजंस के हिसाब से आपका टैक्स कितना आ रहा है। ठीक है जी, तो AMT के प्रोविजंस के हिसाब से आपका टैक्स कितना आया वो हमने ले लिया। फिर यहाँ पे हम ले रहे हैं मान लीजिए आपका नॉर्मल टैक्स, मतलब कि नॉर्मल प्रोविज़न के हिसाब से आपका टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है हमने वो ले ली। ठीक है, फिर यहाँ पे हम दे रहे हैं कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, टैक्स पेबल कितना होगा आपका, तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे टैक्स पेबल कितना है। ठीक है जी, और बाकी के मैं आपको गणित आगे बताता हूँ। मान लीजिए इसके हिसाब से कितना आया, ये आया है कि टैक्स आपको पे करना है 1 लाख का, और नॉर्मल के हिसाब से कितना आया, नॉर्मल के हिसाब से आया आपका 70,000। तो आप टैक्स कितना पे करोगे, हाईएस्ट कितना है 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा कि भाई उस केस में जिस केस में आपको नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, क्या अगर आपको नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है तो जितना ज़्यादा टैक्स आपने क्या करा है, जितना ज़्यादा टैक्स आपने क्या करा है पे करा है, जितना ज़्यादा टैक्स क्या करा है आपने पे करा है, जितना एक्सेस टैक्स आपने पे करा है उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे आपका AMT क्रेडिट। क्या मान लेंगे उसको हम मान लेंगे आपका AMT क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स पेबल हो गया आपका। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका AMT एडजस्टमेंट। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा ये वाला कॉलम। ठीक है, और उसके बाद मैं आपके 2 कॉलम नीचे बना रहा हूँ, वो सेम पैटर्न पे ही हैं आपके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम देखना है। ये वाला जो मैं कॉलम बना रहा हूँ आपका, ये वाला कॉलम है आपका, मान लीजिए ये हो जाएगा आपका एक्चुअल टैक्स पेड।
आपको टैक्स कितना पे करना है, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ आपका AMT क्रेडिट, ठीक है, कि आपको AMT क्रेडिट कितना मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम 13-14 की। टैक्स एज पर AMT आ रहा है आपका कितना, 1 लाख का। नॉर्मल टैक्स कितना है, 70,000। तो आप टैक्स कितना पेबल कितना होना चाहिए आपका, 1 लाख रुपीज़। कोई AMT एडजस्टमेंट है अभी, नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप टैक्स कितना पे करेंगे, हम कितना टैक्स पे करेंगे, हम 1 लाख रुपए का टैक्स पे करेंगे। ठीक है जी, तो आपने नॉर्मल टैक्स से कितना ज़्यादा टैक्स पे किया है, तो नॉर्मल टैक्स से मैंने 30,000 ज़्यादा टैक्स क्या करा है, पे करा है। नॉर्मल टैक्स से मैंने 30,000 ज़्यादा टैक्स मैंने पे करा है। तो जितना ज़्यादा एक्सेस आपने पे किया है वो हम क्या मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे आपका AMT क्रेडिट। क्या मान लेंगे हम उसका मान लेंगे आपका AMT क्रेडिट। और ये AMT क्रेडिट का क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसको लेके चल रहे हैं।